चीन, पाकिस्तान और तुर्की के बाद एक और दुश्मन। अब ईरान ने भारत के साथ पैदा किया तगड़ा तनाव। भारत से बदला लेने के लिए ईरान का हैरानी भरा कदम। चावल को लेकर भारत पर वार करने की कोशिश में ईरान। इधर मोदी ईरान पर चला सकते हैं भारत का वो अमोघ हथियार जिससे पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो जाएगा ईरान, मच जाएगा हाहाकार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश दुश्मनी रखते हैं? आपके पास इसका जवाब है चीन, पाकिस्तान और थोड़ा बहुत तुर्की भी, जो कभी कभी पाकिस्तान का साथ देने के लिए कभी उसे हथियार देता है, कभी कश्मीर पर बोलता है तो कभी भारत की विदेश नीति की आलोचना करता है। यहां तक कि भारत को तुर्की ने वो ड्रोन देने से भी मना कर दिया जो यूक्रेन जंग में रूसी टैंकों का काल बना हुआ है। उल्टा उसने ये ड्रोन पाकिस्तान को देने की सोची। हालांकि हम यहाँ पर तुर्की की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक और ऐसे देश जिसे संकट से बचाने के लिए भारत, अमेरिका जैसे देश आपस में भिड़ गए थे, जिसके लिए भारत ने करोड़ों डॉलर की मदद की। आज वो देश भारत से बदला लेना चाहता है। वो देश भारत के साथ चीन जैसा तनाव चाहता है और वो देश चाहता है कि वो भारत को व्यापारिक मोर्चे पर हरा देगा। दोस्तों, वो देश है ईरान। जी हाँ, एक अदना सा देश जिसके लिए भारत ने न जाने कितनी ही बार सकारात्मक फैसले लिए। अब ये देश भारत के साथ पंगा लेने के लिए मचल रहा है और वजह अगर आप जानेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि ईरान जैसा मूर्ख देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। भारत से तनाव पैदा करने की लालसा पालने वाले देश ईरान के खिलाफ भारत ने एक भी फैसला किया तो यकीन मानिए इस देश में भूचाल आ जाएगा। लोग भूखों मरने की कगार पर आ जाएंगे और देश में हाहाकार मच जाएगा। सरकारें गिर जाएंगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर समय रहते ईरान नहीं सुधरता तो फिर उसे बचाने के लिए OIC जैसे ताकतवर मुस्लिम संगठन में शामिल 57 देश भी बचा नहीं पाएंगे। दोस्तों, ऐसे में जानते हैं कि ईरान भारत से किस तरह का बदला लेना चाहता है। क्या किया है भारत ने ईरान के साथ और भारत ने उसे जवाब दिया तो क्या होगा ईरान का, ये सब जानते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत से उलझना चाहता है ईरान, रोका चाय और बासमती चावल का आयात। दोस्तों, खुन्नस में आए ईरान ने भारत से चाय और बासमती चावल का आयात रोक दिया है। अब ईरान ने ऐसा क्यों किया, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि ईरान ने यह फैसला बदले की भावना से लिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये फैसला ईरान ने ले कैसे लिया, ये हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ईरान को अगर दुनिया में सबसे सस्ते चावल अगर कोई देश देता है तो वो है भारत। बाकी देश की कीमत ईरान के लिए आसमान छूने वाली है और ईरान चाहकर भी बाकी देशों से चावल नहीं खरीद सकता है। और ये भी सच है कि दुनिया में जितना भी चावल एक्सपोर्ट होता है, भारत की उसमें 40% अकेले ही हिस्सेदारी है। अगर ईरान भारत का चावल रोकता है फिर ये अपने पैरों को काटने जैसा काम है। ईरान ऐसा कैसे कर सकता है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ईरान ने कदम बदले में उठाया है। दरअसल भारत ने ईरान से कुछ फलों जैसे आड़ू और कीवी का आयात खाली कम किया था, क्योंकि भारत विदेश नीति के तहत ऐसा करता है। और अब ईरान भारत को उसी के अंदाज में जवाब देना चाहता है और उसने भारत से चावल और चाय का आयात बंद कर दिया है, जो ईरान को कौड़ियों के भाव मिल रहे थे, यानी बेहद सस्ते। पूरी दुनिया अचंभे में है कि ईरान ने भारत से बासमती चावल ना लेने का फैसला क्यों लिया, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत से मिलने वाला चावल काफी सस्ता होता है, जबकि दूसरे देशों से काफी ज्यादा कीमत पर इसे आयात किया जाता है। ईरान के इस फैसले के बाद मोदी सरकार हरकत में आ गई है। दोस्तों, अब ईरान ऐसा करता है तो फिर भारत भी ऐसा ही कर सकता है। उदाहरण के लिए मलेशिया में महातिर मोहम्मद की सरकार थी जो पाकिस्तान परस्त थी। इन साहब ने कश्मीर का राग अलाप कर पाक प्रेम दिखाया था। इससे भारत काफी नाराज हुआ और भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया। नतीजा वहां पर ऐसा भूचाल आया कि सरकारें तक गिर गईं। वहां पर महंगाई बढ़ गई क्योंकि वहां पर पूरा देश ही पाम ऑयल के निर्यात पर टिका है। अब यही सब भारत ईरान के साथ कर सकता है और ये हम आपको बताते हैं कि ईरान के लिए भारत कुछ आइटम्स की निर्यात अगर रोक देता है तो क्या होगा। दोस्तों, ईरान के इन तेवरों से भारत सरकार हैरान तो है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान के लिए भारत से संबंध बिगाड़ना काफी भारी पड़ सकता है। ईरान भारत से आयरन और स्टील के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, परमाणु रिएक्टर्स, बॉयलर्स और जानवरों का चारा आयात करता है। भारत की ओर से ईरान को निर्यात किए जाने वाले सामान में चावल और चाय के अलावा चीनी, ताजे फल, फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, औद्योगिक मशीनरी और हड्डी रहित मांस भी शामिल है। भारत से ही उसे सबसे सस्ते में चावल मिलता है। अब अगर उसने भारत से चावल नहीं खरीदा तो उसे अन्य देशों से ज्यादा कीमत पर चावल खरीदना पड़ेगा और उसे ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। वहीं भारत अगर इन सब का निर्यात ईरान के लिए रोक देता है तो ईरान में बवंडर मच जाएगा और ईरान रास्ते पर आ जाएगा। ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ गया था भारत। ट्रंप सरकार को मोदी ने दिया था भयंकर जवाब।
दोस्तों, ईरान के लिए भारत ने क्या किया था वो समझिए। 2018 में जब अमेरिका में ट्रंप सरकार थी, तब परमाणु संधि को लेकर ईरान और अमेरिका में काफी तनाव पैदा हो गया था। साल 2018 में जब अमेरिका ने ईरान के साथ साल 2015 में हुई परमाणु संधि खत्म की, तो देश के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया था। ईरान भयंकर संकट में था। तब अमेरिका ने पूरी दुनिया को कहकर धमकी दी थी कि किसी भी देश ने ईरान से तेल खरीदा तो वो उस पर प्रतिबंध लगा देगा। भारत पर दबाव था कि वो ईरान से तेल का आयात ना करे, लेकिन तब मोदी सरकार ने अमेरिका की एक नहीं सुनी और ईरान से लगातार तेल खरीदा, जिससे ईरान भयंकर संकट में फंसने से बच गया। उस समय ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद भारत की यात्रा पर आए थे। भारत ने उनसे एक स्वतंत्र नीति को अपनाने का वादा किया। आज तक भारत उस नीति पर अड़ा हुआ है। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान पर चारों तरफ से प्रतिबंध लग रहे थे, उस समय कई मुश्किलों के बाद भी भारत ने अपने संबंध ईरान के साथ बरकरार रखे हैं। उस समय भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था, वो अमेरिका के नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को मानता है। ईरान के लिए भारत ने काफी कुछ किया है। ईरान के लिए भारत की तरफ से न सिर्फ वीजा नीति को बदला गया है, बल्कि निवेश को भी बढ़ाया गया है। करीब 20 अरब डॉलर का निवेश भारत ईरान में करने को तैयार है। ये निवेश तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर में निवेश किया जाएगा। साथ ही चाबहार बंदरगाह पर भी काम जारी है। भारत की तरफ से चाबहार में एल्यूमिनियम से लेकर यूरिया का प्लांट लगाए जाने की तैयारी है, जिससे ईरान को ही फायदा पहुंचेगा। खैर दोस्तों, आपके विचार से भारत को ईरान के खिलाफ क्या फैसला लेना चाहिए? क्या ईरान को तमाम तरह के आइटम एक्सपोर्ट रोक देना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।